समुद्र जितना विशाल है उतना ही रहस्यात्मक भी। न जाने कितने राज दफन है समंदर में जिनकी मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई है। आज हम बात करने जा रहे हैं समुद्र की सबसे बड़ी मिस्ट्री की जो आज तक सॉल्व नहीं हुई। बहुत सारे आर्टिकल्स आए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई और हिस्ट्री के पन्नों को भी टटोला गया, पर एग्जैक्ट प्रूफ आज तक नहीं मिला। आज हम बात करेंगे द बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। इस ट्रायंगल के बारे में आपने बहुत से बातें सुनी होगी। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो काफी आश्चर्यजनक है और आज तक पता नहीं चला कि ये घटनाएं आखिर हुई कैसे। पर साइंस ने इसके बारे में कुछ नए तथ्य बताए हैं जिस पर यकीन किया जा सकता है। तो साइंस के उस फैक्ट को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आइए हम पहले बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ये डेविल्स ट्रायंगल अटलांटिक ओशियन में उत्तर दिशा के पश्चिम छोर की तरफ स्थित है, जो कि दक्षिण पूर्वी छोर से उस बर्मुडा से घिरा है और कुछ आइलैंड से भी, जो है क्यूबा, हिस्पेनियोला, जमाइका और प्योर्टो रिको। बर्मुडा ट्रायंगल की एग्जैक्ट बाउंड्री आज तक निर्धारित नहीं है, पर अंदाजा लगाया जाए तो लगभग 5 लाख से 15,10,000 स्क्वायर माइल्स तक है, जो कि ट्रायंगल फॉर्म करती है। आखिर बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य क्या है? क्यों इसे डेविल्स ट्रायंगल कहा जाता है? आइए जानते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल फेमस है क्योंकि न जाने कितनी शिप्स और कितने प्लेन्स इस रीजन में आकर गायब हो गए। जी हाँ, गायब शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज तक ये पता नहीं चला कि वो गायब कहाँ हो गई। बर्मुडा ट्रायंगल में हो रहे अजीब चीजों के बारे में सबसे पहले बताया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1942 में। उन्होंने अपने लोगों में बताया कि उन्हें लाइट्स चमकती हुई दिखी। समुंदर काफी शांत था और अचानक मैग्नेटिक कंपास भी इरेटिक रीडिंग देने लगा। इन सब की वजह से क्रू मेंबर्स भी काफी डर गए थे। फ्लोरिडा, बर्मुडा और प्योर्टो रिको के बीच में अटलांटिक ओशियन के इस भाग को बर्मुडा ट्रायंगल कहा गया। बर्मुडा ट्रायंगल ये नाम देने वाला इंसान था ऑथर विंसेंट गातोस। उन्होंने इस टर्म का इस्तेमाल किया और कोजी मैगजीन में, जिसमें वो रहस्यात्मक घटनाओं का जिक्र करते हैं। अपने आर्टिकल में उन्होंने जिक्र किया 1918 में घूमे हुए उस यूएसएस साइक्लोप्स का, और सबसे ज्यादा दर्दनाक बात तो ये है कि इस घटना में 306 लोगों की मौत हो गई। मतलब वो बर्मुडा ट्रायंगल में ही कहीं गायब हो गए। 5 लाख स्क्वायर माइल्स बड़े बर्मुडा ट्रायंगल में कोई भी रैकेजेस या डेब्री नहीं पाए गए। बर्मुडा ट्रायंगल में गायब हुई बहुत से शिप्स हैं और सबसे बड़ा नाम आता है फ्लाइट 19 का। तो बात है 5 दिसंबर 1945 की, जब 14 नेवी एयरमैन ने उसमें स्थित फ्लोरिडा से अपने रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए उड़ान भरी। करीब 1.5 घंटे बाद फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टाइलर ने बहुत ही खौफ में कंट्रोल टावर को अलर्ट किया। उन्होंने इन्फॉर्म किया कि तीनों कंपास ठीक से डायरेक्शन भी नहीं बता रहे हैं। ये कुछ 1942 में हुई घटना जिसके बारे में क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया था, उससे मिलती जुलती लग रही है। उन्होंने बताया कि बहुत सी कोशिशों के बाद भी उन्हें पश्चिम दिशा नहीं मिल रही है। समुंदर भी काफी अजीब लग रहा है, ठहरा हुआ शांत। 14 नेवी एयरमैन, ऐसा कुछ कभी किसी ने नहीं देखा। ये सब सुनकर ही कितने डर का माहौल बन जाता है। ये इन्फॉर्मेशन देने के कुछ देर बाद ही फ्लाइट 19 का कुछ पता नहीं चला। थोड़े ही देर में फ्लाइट 19 के लिए सर्च प्लान भेजा गया, पर करीब 27 मिनट बाद ही वो सर्च प्लान जिसमें 13 मेंबर थे वो भी बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य में गायब हो गए। आज तक ना फ्लाइट 19 का कोई हिस्सा मिला, ना ही सर्च प्लान का, ना ही किसी मेंबर के बारे में पता चला। आखिर क्या हुआ कुछ पता नहीं चला और बर्मुडा ट्रायंगल को कई लोगों ने सुपरनैचुरल भी बोलना शुरू कर दिया। अब ये रहस्य है तो कई लोगों ने कई बातें की, कई कहानियां आई, कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई। कुछ लोगों ने कहा ये एलियन अबडक्शन है, मतलब दूसरे ग्रह के जीवों से जुड़ा हुआ। हालांकि इस बात पर बहुत से लोगों ने भरोसा नहीं किया क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये काल्पनिक लगा। यूएफओ साइटिंग्स की भी बातें हुई। कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि ये दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। ये एक ऐसा ट्रायंगल है जो दूसरी दुनिया में खुलता है। बहुत सारी गायब हुए शिप्स और प्लेन्स के बारे में कई मैगजीन ने छापा। सितंबर 17, 1950 को द मायामी हेरल्ड बाय एडवर्ड वैन विंकल जोन्स ने छापा कि बर्मुडा ट्रायंगल एक सुपरनैचुरल प्लेस है। फेट मैगजीन ने स्टोरी को टाइटल दिया सी मिस्ट्री एट आवर बैक डोर, जिसमें उन्होंने न केवल फ्लाइट 19 के बारे में बताया बल्कि ग्रुप ऑफ 5 यूएस नेवी क्रमन, टीबीएम, अवेंजर, टॉर्पीडो, बॉम्बर्स सब के बारे में लिखा। ऑथर एलन डब्ल्यू एकर्ट ने फ्लाइट 19 के लीडर के शब्दों को छापा और बर्मुडा ट्रायंगल को द डेडली ट्रायंगल कहा। ये सब कुछ पढ़ने और देखने के बाद लोगों के दिमाग में बहुत सी इमेजिनरी बातें चलने लगी। अब कहानियों और इमेजिनेशन को साइड हटाकर हम बात करते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स की। साइंटिस्ट्स ने कहा कि ऑथर और मैगजीन्स ने काफी बढ़ा चढ़ा के इस मिस्ट्री को गलत डायरेक्शन दे दिया है।
काफी रिसर्चेस हुई और काफी रिसर्चर्स ने इस पे स्टडी की। ऑथर जियान क्वेजा बिलीव करते थे कि वहाँ कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि वहाँ के एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अनोमलीज हैं। यही रीजन है कि वहाँ कोई मैग्नेटिक कॉम्पेस इरेटिक रीडिंग दिखाती है और ब्रेक डाउन हो जाती है, और इसी वजह से वहाँ क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉग। उनका कहना था कि प्लेन और शिप फॉग में नहीं चलती, फॉग इनसे चिपक जाती है और इनके साथ साथ चलती है। दूसरे रीजन ये भी बताया गया कि सी फ्लोर में मीथेन एयर बबल बनते हैं जो कि रिलीज हो जाते हैं और शिप के बेस से लगातार टकराते हैं, जिसकी वजह से शिप डूब जाती है। अटलांटिक ओशन के सबसे बड़ा ट्रेंच, जिसे पोर्टो रिको ट्रेंच कहा जाता है, वो बरमुडा के अंदर ही आता है। ट्रेंच एक बहुत बड़े और गहरे गड्ढे की तरह है जिसे बिग होल ऑफ सी कहते हैं। बात की जाए पोर्टो रिको ट्रेंच की, जो बरमुडा ट्रायंगल में स्थित है, तो इस ट्रेंच में सी फ्लोर की गहराई लगभग 28,373 फीट है, जो कि बहुत ज्यादा गहराई है। मतलब अगर कोई शिप या प्लेन वहां गायब हो तो मिलने के आसार दूर दूर तक नहीं है। अब ये सारी बातें तो साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने कही थी, पर यूएस गवर्नमेंट और यूएस कोस्ट का कहना कुछ और ही था। यूएस कोस्ट गार्ड की बातें सारी बातों को झूठा ठहराती है, क्योंकि उनका सीधा कहना है कि बरमुडा ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनके कहे अनुसार बरमुडा ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जहां इस डेविल्स ट्रायंगल के होने का दावा किया जा रहा है, वहां आए दिन बहुत सी बिजनेस शिप आती जाती रहती है, और जितने नंबर ऑफ शिप के गायब हो जाने का दावा किया गया है वो आम नंबर है, जो कि ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकती है। इन बातों को सच मान ले तो आखिर क्यों यहाँ गायब हुई शिप और प्लेन्स नहीं मिलते और उनके कोई नामो निशान तक नहीं होता, और तो और समुद्र के उस इलाके का एटमॉस्फेयर ऐसा क्यों है। उस कोस्टल नेवी ने इन सवालों के भी जवाब फैक्ट्स और साइंस के साथ दिए। उनका कहना है कि ये कोई मिस्टीरियस बात नहीं, बल्कि साइंटिफिक और जियोग्राफिकल बात है। उन्होंने तब बात की गल्फ स्ट्रीम की। उन्होंने कहा कि ये गल्फ स्ट्रीम सीधे अटलांटिक ओशियन में रिवर के फॉर्म में मिलती है, फुल फोर्स के साथ। उसका बहाव बहुत ही ज्यादा तेज होता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर उस जगह कोई शिप या प्लेन्स का एक्सीडेंट होता है तो वो पानी की तेज बहाव में बह जाता है, जिसकी वजह से कोई प्रूफ नहीं मिलता। अब बात आती है वहाँ के मौसम की, तो यूएस कोस्ट गार्ड ने बताया कि कैरिबियन अटलांटिक ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम बरमुडा ट्रायंगल के ही अंदर आता है। उनका कहना था कि स्टॉर्म और हरिकेन्स जो वहाँ डेवलप होते हैं वो इसी सिस्टम की वजह से होते हैं। गर्म पानी और ह्यूमिडिटी की वजह से उस जगह का एटमॉस्फेयर अजीब होता है। यूएस कोस्ट ने अपनी बातों में ये भी ऐड किया कि बरमुडा ट्रायंगल के आसपास जो जमीनी इलाके हैं, वहाँ जो लोग रहते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, न ही उन्होंने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है। आज तक इस बात का निर्णय नहीं हो पाया कि आखिर बरमुडा ट्रायंगल को लेकर किसकी बात सही है। इसलिए बरमुडा ट्रायंगल आज तक एक मिस्ट्री ही है जो कोई नहीं सुलझा पाया। आपको क्या लगता है, बरमुडा ट्रायंगल का सच आखिर क्या है? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इस अमेजिंग इन्फॉर्मेशन और मिस्ट्री को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही अमेजिंग साइंटिफिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।